भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा से पार पा सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाइयाँ के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाता है तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। मैंने सुना है कि औसत व्यक्ति एक दिन में लगभग 70,000 विचार करता है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा नाता है। हम जैसा सोचते हैं क्रमबद्ध तरीके से वैसे ही वास्तविकता में करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग को हमारे नियंत्रण में हमेशा होना चाहिए। क्या आप अपने विचारों को किसी को भी चलाने दे सकते हैं? आपका उत्तर होगा कदापि नहीं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। यह आपका मन है, आपके विचार हैं। क्या यह आपकी शक्ति वापस लाने का समय नहीं है? क्या इसे नियंत्रित करने का समय नहीं है? जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी सोच को भी बदल देंगे और आप उन सोच को स्थापित करने वाले घटकों को भी समाप्त कर देंगे। मैं आज आपको कैसे मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं इस बारे में बताता हूँ। इससे पहले कि आप अपने दिमाग के मालिक बन सके, आपको यह पहचानना होगा कि आप वर्तमान में अपने दिमाग में रहने वाले कई अवांछित विचारों को कैसे नियंत्रित करें। यदि आप उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको कैसे नियंत्रित कर रहे हैं और उनका स्रोत क्या है, और तभी आप उन्हें अपने हिसाब से संतुलित कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ परिस्थितियों के बारे में आपको बताता हूँ जब हमारा अपने मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और कैसे कुछ साधारण उपयोग से हम इन पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं और अपने विचारों को खुद पर हावी होने से बचा सकते हैं। आप अपने करीबियों के प्रति काफ़ी असुरक्षित हैं। आपको हमेशा लगता है कि वो किसी संकट का शिकार हो गए। हमेशा आप गलत विचारों से परेशान रहते हैं। खराब मौसम में यात्रा करने वाले अपने प्रियजनों के बारे में चिंता करने के बजाय आप खुश होकर जोर से भगवान को धन्यवाद दें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए अपने मन में आप उनका सुखनुमा चित्र बनाएं और वर्तमान में उनके सुख खुशहाल होने का महसूस करें। यह आपको एक स्वस्थ सोच को बनाने में सफलता देगा। अब आप योग के अनुलोम विलोम आसन को भी कर सकते हैं। ये आपके मस्तिष्क को तुरंत शांत कर देगा। कुछ दिनों के इसके प्रयोग से आप इन विचारों को पूर्व ग्रह से दूर हो जाएंगे। एक बहुत ही आम समस्या है सोते समय अपने दिमाग को शांत न कर पाना। इस समय न कहीं कोई सोने नहीं दिया और इस तरह आप खुद को अशांत कर लेते हैं। न रात में सो पाते हैं, न दिन में अपने कार्यों पर ध्यान दे पाते हैं। अपने दिमाग की सोच पर नियंत्रण करने के लिए पहले अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। फिर इसको और प्रभावी बनाने के लिए सांस लेते समय शब्द की कल्पना करना और श्वास बाहर निकालते समय शब्द को सोचना। फिर सांस लेते समय अंदर और सांस छोड़ते समय बाहर दिमाग में सोचें। सिर्फ आपको एकाग्रित होकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। आप इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक नींद आने न लगे। शुरू में अधिक समय लगेगा, लेकिन समय के साथ एकाग्रता बढ़ने पर आपको जल्दी नींद आने लगेगी। जब आप अपने बारे में कुछ नकारात्मक सोचते हैं, अपने आप को अपशब्द कहते हैं, खुद का अनादर करते हैं या खुद को बहुत कमज़ोर सोचते हैं, आप अपने बारे में जो भी नकारात्मक सोच है उसे एक विपरीत या काउंटर विचार या एक सकारात्मक सोच के साथ बदले जो मैं हूँ से शुरू होता है। अपने आपको आदेश देना पड़ेगा। आप जोर से कहे, मैं सर्वोत्तम हूँ और मेरा अपने
मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण है। आप अपने आप को तुरंत इन विचारों से आज़ाद पाएंगे, लेकिन इन सभी कार्यों को आपको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये सभी विचार हमारे अंतर्मन से निकलते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाना होगा और सदैव इसका अनुसरण करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको इन सभी उपयोग से लाभ मिलेगा। अपने विचारों ज़रूर बताइए।